तुम प्यारे बच्चों, ये बात याद रखिएगा कि वही बच्चे टॉपर्स होते हैं जो मैथ में पूरे नंबर्स लेते हैं। तो मैथ में पूरे नंबर्स लेने के लिए आप सही चैनल पर मौजूद हैं, सही वीडियो पर मौजूद हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.6 मैथमेटिक्स क्लास 6 को हम जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। यही आपको जो है वो 1 बाय 1 भी यानी क्वेश्चन नंबर 1 को मुकम्मल सॉल्व करके एक वीडियो बना के आपको दी हुई है, और क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करके एक पूरी वीडियो आपको बना कर दी है। जिन्होंने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करना चाहते हैं और एक ही वीडियो में सॉल्व करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें उसने पहले क्वेश्चन में कहा है आइडेंटिफाई द स्क्वायर नंबर्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। जो मंदरजा झैल आपको नंबर दिए हुए हैं इनके स्क्वायर नंबर्स मालूम कर दें। तो स्क्वायर नंबर्स को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाना ज़रूरी समझता हूँ कि उसने आपको स्क्वायर अरेंजमेंट दी हुई है नंबर्स की। आपको 1 एप्पल दिया हुआ है, यहाँ पे 4 एप्पल्स हैं, यहाँ पे 9 और यहाँ पर 16 एप्पल्स दिए हुए हैं। इन एप्पल्स को अगर आप यहाँ पर खड़े होकर देखें तो आपको एक एप्पल यानी एक ही स्क्वायर नज़र आ रहा है, और अगर यहाँ खड़े हो जाएं तो भी स्क्वायर एक ही है। यहाँ जिस जगह पर चारों तरफ खड़े हो जाएं आपको एक ही नज़र आ रहा है। इसी तरह 4 एप्पल्स दिए हुए हैं तो 4 एप्पल्स के आप यहाँ पर खड़े हो जाएं तो आपको यहाँ से देखने से भी स्क्वायर नज़र आ रहा है। इधर खड़े हो जाएं तो यहाँ से देखने से भी स्क्वायर नज़र आएगा, 1 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये फिर टोटल हैं 4 एप्पल्स, तो आपको ये 4 स्क्वायर एप्पल्स नज़र आ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर खड़े होकर देखें तो ये हर तरफ से आपको 9 एप्पल्स नज़र आएंगे। ठीक है जी, यानी ये 3 लाइनें ही नज़र आएंगी आपको। और यहाँ पर अगर आप खड़े हो जाएं हर तरफ से आपको 4 लाइनें नज़र आएंगी और ये 16 का स्क्वायर होगा। तो इसी अंदाज में हमने जो है वो क्वेश्चंस को हल करना है। तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसने आपको कहा है जी मुझे 18 का स्क्वायर मालूम कर दें। तो 18 का स्क्वायर मालूम करते हैं। 18 का स्क्वायर मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें 18 की। 2 पे जाएगा, 2 9s are 18, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो 18 किसके इक्वल हुआ, 18 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं, 2 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये सिंगल है और ये 2 हैं तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब 3 3s are 9। 3 के स्क्वायर का मतलब है कि 3 को 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 3 3s are 9 आता है। लेकिन उसने 18 का स्क्वायर कहा था। इसका क्या मतलब हुआ कि ये 2 का स्क्वायर नहीं है। 2 का अगर स्क्वायर होता तो फिर हम कहते कि 18 का स्क्वायर है, तो नहीं है तो हम कहेंगे 18 इज़ नॉट आ स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट उसने आपको कहा है कि 25 का स्क्वायर मालूम कर दें। तो आइए इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 25 5 पे जाएगा, 5 5 25, 5 1s are 5। तो 25 किसके इक्वल हुआ, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। यानी हम कह सकते हैं कि 5 का स्क्वायर है। और 5 का मतलब कि स्क्वायर का मतलब कि 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, 25 इज़ आ स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट उसने आपको पार्ट 3 में कहा है कि 17 का स्क्वायर मालूम कर दें। तो इसके लिए हम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये 17 पर ही जाएगा, 7 1s are 17 1s are 17। ठीक है, तो 17 किसके इक्वल हुआ, 17 मल्टीप्लाई बाय 1 के। तो इसका ये स्क्वायर नहीं बनता ना स्क्वायर, तो फिर हम लिखेंगे 17 इज़ नॉट आ स्क्वायर नंबर। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई है ना। जिस चीज़ की ना समझ लगे आपने फ़ौरन मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना है तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करता जाऊँगा।
पार्ट 4 में उसने आपको कहा है 144 का स्क्वायर मालूम कर दें। तो इसकी पहले हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 144 2 पे जाएगा 2 7 ज़ा 14 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 1 कैरी हो गया 16 हो गया 2 6 ज़ा 12, फिर 2 पे हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 1 कैरी हो गया 2 8 ज़ा 16, ठीक है जी। अब फिर 2 पे हो जाएगा 2 9 ज़ार 18, अब 3 पे जाएगा 3 3 ज़ार 9 3 1 ज़ार 3। तो 144 किसके इक्वल हुआ? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इनका जो है वो हमने स्क्वायर ले लेना है, ठीक है जी। 144 इज इक्वल टू, कैसे स्क्वायर? हम इनके पेयर बना लेंगे। ये देखें, ये पेयर इसके बन रहे हैं, ठीक है जी। तो इनको हमने स्क्वायर में लिख देना है। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इस वाले 3 का स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है? 144 इज़ इक्वल टू, इनको आपने ब्रैकेट में लिख लेना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसके करके इन सब का स्क्वायर ले लें। इसका मतलब है कि इन सब का ही स्क्वायर है। 144 इज़ इक्वल टू 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12, तो क्या मतलब 12 का स्क्वायर। तो अगर आप 12 का स्क्वायर लें यानी कि 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 144 ही आता है। यहाँ पे आपको मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखें, 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2 2 1 1 2 ज़ार 2 1 1 ज़ार 1 4 2 और 2 4 और ये 1, ठीक है जी। 144 आ रहा है। तो अब हम क्या लिखेंगे? 144 इज़ आ स्क्वायर नंबर, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गई आपको? एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए पार्ट 4 रह गया था, तो वो पार्ट 4 37 दिया हुआ है। तो 37 को देखें फैक्टराइजेशन में, तो 37 जो है वो 37 पर ही डिवाइड होगा। 37 ज़ा 1 ज़ा 37, तो क्या हुआ? 37 को हम क्या लिखेंगे? 37 1 37 इज़ इक्वल टू, तो ये स्क्वायर नहीं बनता, ठीक है जी। तो हम लिखेंगे 37 इज़ नॉट आ स्क्वायर नंबर, ठीक है जी। पार्ट 5 आपकी बुक में जो है वो 96 दिया हुआ है, 196। तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लें सबसे पहले। 196 2 पे जाएगा, 2 9 ज़ार 18, यहाँ पे 1 कैरी हो गया 16 हो गया, 2 8 ज़ार 16, ठीक है जी। अब फिर 2 पे होगा, 2 4 ज़ार 8, यहाँ पर 18 हो गया 1 कैरी हो के, तो 2 9 ज़ार 18। अब ये 7 पे जाएगा, 7 7 ज़ार 49, फिर 7 1 ज़ार 7। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 196 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 196 इज़ इक्वल टू, ये देखें ये 2 का स्क्वायर हो गया और ये 7 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर लिख देंगे इसको। 196 इज़ इक्वल टू, अब इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है जी। इन सब का स्क्वायर हो गया। 196 इज़ इक्वल टू, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 7 2 ज़ार 14, तो क्या हो गया? 14 का स्क्वायर हो गया। अगर आप 14 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 196 ही आता है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? 196 इज़ आ स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट पार्ट 7 आपकी न्यू बुक में दिया हुआ है, तो 79 की फैक्टराइजेशन कर लें। पार्ट 7 है ये। 79 किसी हिंसे पे जो है वो डिवाइड नहीं होता, ये 79 पे ही जाएगा। 79 79,
तो इसको लिखें 79 किसके इक्वल होता है, 79 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसका मतलब ये स्क्वायर नहीं बन रहा, तो हम लिखेंगे 79 इज़ नॉट आ स्क्वायर नंबर। नंबर 9 पे आपको 68 दिया हुआ है, इसकी फैक्टराइजेशन करें, 2 पे जाएगा ये, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 18, 34 हो गया, ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 1 कैरी हो गया, 14 हो गया, 2 7 ज़ार 14, तो 17 पे ही जाएगा। तो 68 किसकी इक्वल हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17, तो क्या पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया। 68 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17, तो ये 2 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर नहीं बना, तो इसका मतलब है 68 इज़ नॉट आ स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट आपको 121 दिया हुआ है, तो 121 इसको अब हम ये 2 पे भी नहीं जाता, 3 पे 4 पे 5 पे किसी नंबर पे ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 11 पे जा रहा है। 11 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो 121 बनता है। अब 11 आ गया तो ये 11 पे ही जाएगा 1 पे, ठीक है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, 121 इज़ इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है जी। 121 इज़ इक्वल टू ये 11 का स्क्वायर बन रहा है, 11 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है ये कंप्लीट स्क्वायर है। अगर 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 121 ही आता है। तो फिर 121 इज़ आ स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर नंबर बन गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि स्क्वायर्स को कैसे मालूम करना है। उसने कहा है कैलकुलेट द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, जो मंदरजा झैल आपको नंबर्स दिए हुए हैं इनके स्क्वायर्स मालूम कर दें। तो स्क्वायर्स को मालूम करने के लिए आपको एक डेफिनेशन इसकी जो है वो समझाना चाहता हूँ। ये देखें, फाइंड द स्क्वायर नंबर ऑफ द इंटीजर्स -3 एंड 7। जो -3 और 7 इंटीजर्स आपको दिए हैं इसके स्क्वायर नंबर्स मालूम कर दें। तो इसका सलूशन कुछ इस तरह से होगा, वो कह रहा है टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ गिवन इंटीजर्स आर नंबर्स। जो आपको इंटीजर्स या नंबर दिए गए हैं उनका स्क्वायर मालूम करने के लिए वही सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई दी नंबर्स, हम सिंपली उनको मल्टीप्लाई कर देंगे उन नंबर्स को बाय इटसेल्फ, उनके अपने साथ ही, ठीक है जी। जितना वो नंबर है यानी 3 है तो 3 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 है तो 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। ये देखिए -3 दिया था तो -3 मल्टीप्लाई -3 अपनी तरफ से लगा दिया तो -3 स्क्वायर हो गया, 3 3 ज़ार 9 हो गया, ठीक है जी। इसी तरह 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का स्क्वायर लिखा जाएगा ना, तो 7 का स्क्वायर लिखा जाएगा तो इसका मतलब है 7 को 7 के साथ ही मल्टीप्लाई किया तो 49 आंसर आ जाता है। तो आइए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर गौर से देख लें, सबसे पहले उसने आपको कहा है कि 13 का जो है वो स्क्वायर नंबर मालूम कर दें। तो आइए 13 का स्क्वायर नंबर मालूम करते हैं। पार्ट 1 है, 13 का स्क्वायर नंबर मालूम करना है। तो क्या करना था हमने, उसको जिसका स्क्वायर नंबर मालूम करना है उसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 के स्क्वायर का मतलब है 13 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है जी, यही इसका मतलब है ना। तो अब 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, यहाँ पर गौर से देखिएगा। 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 1, 9 आ गया, 3 3 ज़ार 6 और ये 1 आ गया। तो इनका स्क्वायर नंबर क्या है, 169। ये आपका आंसर है पार्ट 1 का। तो आइए पार्ट 2 को जो है वो सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में -8 उसने आपको दिया है कि इसका स्क्वायर मालूम कर दें। तो इसका स्क्वायर नंबर मालूम करने के लिए आपको पता है कि -8 स्क्वायर लिखेंगे हम, ठीक है, और फिर -8 को -8 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें, -8
ठीक है जी, सॉरी, इसको ऐसे करना है। ठीक है, -8 को मल्टीप्लाई कर देंगे -8 के साथ। तो ये चीज़ हमेशा ज़हन में रखिएगा कि मैथ के कवानीन के मुताबिक माइनस माइनस हमेशा जमा होते हैं। ठीक है जी, तो ये माइनस माइनस को अगर मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो ये माइनस और माइनस आपस में जमा हो जाएंगे। ठीक है जी, तो हम इसको आपस में 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 आ जाएगा, और 64 के साथ प्लस लिखने की आपको पता है कि ज़रूरत नहीं होती। पार्ट 3 में 23 दिया हुआ है, तो इसको हमने इसका स्क्वायर मालूम करना है, तो 23 स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है जी, तो इसका मतलब है 23 को मल्टीप्लाई कर देंगे 23 के साथ ही। तो करें यहाँ पे मल्टीप्लाई, 23 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करें। 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4, ये 9 आ गया। 6 6 को प्लस करेंगे 12 आ गया, 1 कैरी हो गया, 4 और 1 5, 529। तो इसका स्क्वायर नंबर क्या आ गया, 529। ये आपका पार्ट 3 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। तो अब वो कह रहा है कि 17 का स्क्वायर मालूम कर दें। 17 का स्क्वायर मालूम करने के लिए जैसे आपको पता है कि 17 स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद 17 को 17 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करें 7 7 ज़ार 49 होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे कौन सी अमाउंट लिखेंगे, 9 वाली। ठीक है, ये लिख दिया हमने 9। 7 1s आर 7 और ये 4 जो है इसमें जमा हो जाएंगे। ठीक है जी, 7 8 9 10 11 यहाँ पे आ जाएगा 119। ठीक है जी, अब 1 7 ज़ार 7 और 1 1 ज़ार 1, 9 का 9 आ गया, 7 और 1 8 हो गया, और 1 1 2 हो गया, 289। ठीक है जी, तो ये 289 इसका आंसर आ गया। ये इसका स्क्वायर नंबर मालूम हो गया, यही हमने मालूम करना था। पार्ट 5 में -31 उसने बताया है, तो -31 का स्क्वायर मालूम करने के लिए -31 स्क्वायर लिख देंगे। इसको सॉल्व हम इस तरह करेंगे, -31 मल्टीप्लाई बाय -31। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि माइनस माइनस मैथ के कवानीन के मुताबिक प्लस होते हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब 31 को 31 के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो 1 1 ज़ार 1, 1 3 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 1 6 9, 961, 961। यही हमने यहाँ पे मालूम करना था। 43 का स्क्वायर मालूम करना है। 43 का स्क्वायर मालूम करने के लिए 43 स्क्वायर लिख देंगे। इसको सॉल्व इस तरह करेंगे कि 43 को ही मल्टीप्लाई कर देंगे 43 के साथ। तो ये आपने रफ अमल में कर लेना है। 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12। ठीक है जी, 4 3 ज़ार 12, 1 कैरी हो जाएगा, 4 4 ज़ार 16, 16 और 1 17, 9 का 9 आ गया, 2 2 4 हो गए, 7 1 8 हो गया, और ये 1 आ गया। ठीक है जी, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 1849। तो यही हमने इसमें मालूम करना था। बहुत आसान क्वेश्चन है माशाल्लाह से, आप इसको मुझे लगता है बिल्कुल सही समझ लग रही होगी। -3 का स्क्वायर मालूम करना है, तो -3 स्क्वायर लिख देंगे, और इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, -3 मल्टीप्लाई -3। तो आपको मैंने पहले बताया है माइनस माइनस जो हैं वो क्या होंगे, प्लस होते हैं। ठीक है जी, तो ये देखें, अब 3 3 ज़ार 9 होता है, तो यहाँ पर प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका स्क्वायर जो है वो मालूम हो गया है। नेक्स्ट 57 का स्क्वायर मालूम करना है, तो हम कैसे लिखेंगे 57 स्क्वायर, और साथ ही इसको सॉल्व कर देंगे। 57 को मल्टीप्लाई करेंगे 57 के साथ। तो आपने यहाँ पर 57 को 57 के साथ
मल्टीप्लाई करके देख लेना है, ठीक है जी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3249। तो यही हमने इसका स्क्वायर मालूम करना था, यही इसका स्क्वायर नंबर बनता है। क्वेश्चन चूँकि बहुत आसान है इसलिए आपकी आसानी के लिए मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है, समझा आपको। अब देता हूँ -71 का स्क्वायर मालूम करना है। आपको मैंने बता दिया है माइनस माइनस जो है वो प्लस होते हैं, तो -71 स्क्वायर लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे -71 मल्टीप्लाई -71। तो जब इसको हम यहाँ पर ये देखें, आपके लिए मैंने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा इसका आंसर 5041। तो यही हमने इसमें जो है वो मालूम करना था। तो पार्ट 10 इसमें दिया हुआ है 93, तो 93 का हमने जो है वो स्क्वायर लिख लेना है, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करेंगे 93 मल्टीप्लाई बाय 93। तो यहाँ पर करके देख लें इसको, ठीक है जी, कि इसको हमने ये कैसे करना है। देखें 93 ये रफ अमल है आपका। 3 3s are 9, 9 3s are 27। ये हो गया जी 9 3s are 27, 7 2 कैरी हो गया, 9 9s are 81, 81 82 83, ठीक है जी। 9 आ गया नीचे, 7 7 14 4 हो गया, 1 यहाँ पर कैरी हो गया, 1 3 2 5 और 1 6 और 8। तो हमारा आंसर आ गया है जो स्क्वायर नंबर कहलाएगा 8649। यहाँ तक हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप इसको मुकम्मल कर लें और अपना होमवर्क मुकम्मल करें, ठीक है। इसको समझ लें अच्छी तरह से। ये देखें पूरी एक्सरसाइज आपके लिए जो वो सॉल्व हो चुकी है। जिन बच्चों का होमवर्क रहता है वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें, और जिनको कोई मसला है किसी जगह पे वो पूछना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन करें, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।